हेलो बच्चों, लेट्स रीड दिस क्वेश्चन. क्वेश्चन सेज एक्सप्लेन द रोल ऑफ एड्सॉर्प्शन इन हेटेरोजीनियस कैटालिसिस. तो हमें एड्सॉर्प्शन का रोल बताना है हेटेरोजीनियस कैटालिसिस में. सो हियर द की कॉन्सेप्ट क्या होगा हमारे पास? हेटेरोजीनियस कैटालिसिस. हेटेरोजीनियस कैटालिसिस से हम क्या समझते हैं? हेटेरोजीनियस कैटालिसिस का मतलब होता है इसमें बेसिकली जो गैसियस रिएक्टेंट्स होते हैं, रिएक्टेंट्स आर गैसियस और जो हमारे पास कैटालिस्ट होगा वो सॉलिड होता है, कैटालिस्ट सॉलिड. तो ये तो हमारा बेसिक मतलब है हेटेरोजीनियस कैटालिसिस का. अब हम बात करते हैं हमारे एड्सॉर्प्शन की. तो एड्सॉर्प्शन में फिजियोसॉर्प्शन भी होता है और केमिसॉर्प्शन भी होता है. तो हम लिख सकते हैं ड्यू टू फिजिकल एड्सॉर्प्शन and chemisoption, that is chemical adsorption, reactant molecules are adsorbed on the surface of solid catalyst. reactant molecules, जो रिएक्टेंट के मॉलिक्यूल्स हैं वो एड्सॉर्ब होते हैं किसके ऊपर? सॉलिड सरफेस के ऊपर. वो क्या होती है? कैटालिस्ट. रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स adsorbed on the surface of the solid catalyst, और इसकी वजह से क्या होता है? इंक्रीज, रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन इंक्रीज हो जाती है. सो दिस increases reactant concentration, the reactant concentration on the catalyst surface, and rate of reaction, दोनों के दोनों में इंक्रीज हो जाता है. and rate of reaction. अब क्या होगा? वन ऑफ द रिएक्टेंट मॉलिक्यूल फ्रेगमेंट्स ऑन कैटालिस्ट सरफेस एंड प्रोड्यूसेस एक्टिव साइट्स व्हिच इंक्रीज द रेट ऑफ रिएक्शन. और यहाँ पर क्या होगा? यहाँ से क्या होगा? जो प्रोडक्ट होते हैं, प्रोडक्ट मॉलिक्यूल्स, उनकी कोई अफिनिटी नहीं होती है एड्सॉर्ब और डीअब्सॉर्ब करने के लिए. तो हम यहाँ लिखेंगे द प्रोडक्ट मॉलिक्यूल with no affinity for the adsorbent, desorb and catalyst surface becomes free, and catalyst surface becomes free for adsorption of other catalyst molecule. बेसिकली हम क्या समझ रहे हैं यहाँ पर? देखिए क्या हो रहा है, किसी भी सरफेस के ऊपर मॉलिक्यूल्स आके एड्सॉर्ब हो रहे हैं. अब इस एड्सॉर्प्शन के बाद फाइनली हमारे पास एक प्रोडक्ट बन रहा है, और प्रोडक्ट बनने के बाद वहाँ पर डीजॉर्ब हो रहे हैं. अब वो डीजॉर्ब हो जाएंगे तो हमारी सरफेस मॉलिक्यूल, मतलब सरफेस फिर से रेडी हो जाएगी अनदर मॉलिक्यूल को एड्सॉर्ब करने के लिए. तो यही है हमारे पास एड्सॉर्प्शन प्रोसेस हेटेरोजीनियस कैटालिसिस के लिए. होप यू अंडरस्टूड इट वेल. बेस्ट ऑफ लक एंड थैंक यू.